इंडिया का इनकम टैक्स लॉ फाइनली चेंज हो रहा है। आफ्टर मोर देन 60 years, द इनकम टैक्स एक्ट इज सेट टू रिप्लेस द ओल्ड 1961 एक्ट। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे न्यू टैक्स रूल क्या है, टैक्स स्लैब और रिबेट क्या होता है, और कंप्लाइंस चेंजेस क्या क्या हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज कंप्लीट रीराइट of the old tax law. Important point ये है, this is not just a budget change, this is a brand new legal framework. गवर्नमेंट का फोकस है simple language, fewer section, less confusion and towards less litigation. Basically law easy to read और easy to comply बनाना। सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल चेंज जो है टैक्स ईयर। पहले क्या होता था, हम लोग देखते थे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, और उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता था। मैं कभी कभार कंफ्यूज होता था इनिशियली, प्रीवियस ईयर क्या डालना है, असेसमेंट ईयर क्या डालना है ना। अब सिंपल रूल है, टैक्स ईयर इक्वल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो उस ईयर में ही उसका टैक्स कैलकुलेशन लॉजिकली मैप्ड रहेगा। दिस इज बेसिकली ग्लोबल स्टैंडर्ड, हम लोग भी वही फॉलो करने वाले हैं अभी से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स स्लैब, जो सबको सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अंडर द न्यू टैक्स रिजिम, सो दैट्स अ डिफॉल्ट स्लैब्स एप्लीकेबल रहेगा। अप टू 4 लाख जीरो टैक्स, 4.8 लाख 5%, एंड 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 लाख 20%, एंड 20 to 24 लाख 25%, अबव 24 लाख 30%। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है सेक्शन 87A में रिबेट इंक्रीज होगा। इसका मतलब इफ योर टैक्स इनकम अप टू 12 लाख, योर फाइनल टैक्स कैन बी जीरो अंडर न्यू टैक्स रिजिम। ये मिडिल क्लास सैलरी टैक्स पेयर के लिए मेजर रिलीफ है। तो एक कंफ्यूजन हो सकता है सबको, क्या ओल्ड टैक्स रिजिम खत्म हो गया? आंसर इज नो। ओल्ड टैक्स रिजिम अभी भी अवेलेबल है ऑप्शनल बेसिस पे। अगर आप ATC, HRA और होम लोन इंटरेस्ट और मेडिकल इंश्योरेंस इस तरह का एक्सपेंसेस को क्लेम करना चाहते हो तो आप अभी भी ओल्ड रिजिम सिलेक्ट कर सकते हो। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू कैलकुलेट द बेनिफिट ऑन द बोथ रिजिम एंड देन यू कैन चूज इट। जिसमें आपको ज़्यादा फायदा दिख रहा है उसमें आप जा सकते हो। तो अभी बेसिकली TDS सिंप्लीफाइड हो चुका है। TDS सेक्शन को कंसोलिडेट किया गया है। पर्पस है ईजियर अंडरस्टैंडिंग एंड फ्यूअर एरर्स। क्रिप्टो और डिजिटल एसेट को क्लियरली डिफाइन किया गया है। मतलब क्रिप्टो प्रॉफिट टैक्सेबल ही रहेगा, एग्जिस्टिंग TDS रूल कंटिन्यू रहेगा, नो एम्बिग्यूटी एनीमोर। शॉर्ट में समझेंगे तो ग्रे एरिया खत्म हो गया। असेसमेंट, नोटिस एंड फाइलिंग सब कुछ डिजिटल फास्ट होगा अभी से। ह्यूमन इंटरफेस कम रहेगा, ऑटोमेशन ज़्यादा रहेगा, और डिस्प्यूट कम करने का इंटेंट है अभी गवर्नमेंट का। नाउ व्हाट शुड वी डू नाउ? See, understand your tax year clearly. First, we have to understand our tax year clearly. Tax year is the year जिस ईयर पे आप 1 अप्रैल से, जैसे हम लोग का 2026 of टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा जब 1 अप्रैल से। सो दैट इज माई टैक्स ईयर। तो उसका अंडरस्टैंडिंग हम लोग को क्लियरली समझना पड़ेगा। सेकेंड, वी हैव टू कंपेयर आर ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम एवरी ईयर। बाय दैट मुझे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट लगेगा हम उस टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करेंगे। डोंट एज्यूम जीरो टैक्स, कैलकुलेट रिबेट प्रॉपरली। Check for 26AS and AIS regularly. By that you can understand how your expense or income are shaping up. Follow CVDT notification, क्योंकि प्रोसीड्यूर अपडेट हो सकता है उधर पे। सो इम्पॉर्टेंट थिंग दैट लॉ सिंपल हो रहा है साइड बाय साइड। इनकेस हम लोग का कोई इग्नोरेंस होगा उसका भी कोई एक्सक्यूज नहीं हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि सब कुछ अभी ट्रैक हो जाएगा। मिथ ओल्ड रिटर्न्स इनवैलिड हो जाएगा, तो बेसिकली ऐसा नहीं है। आपका जितना पास्ट में फाइलिंग हुआ है दैट विल बी रिमेन वैलिड। एवरीवन मस्ट शिफ्ट टू न्यू रिजिम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये ऑप्शनल चॉइस रहेगा, आपके ऊपर रहेगा आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो। टैक्स बर्डन सबका कम हो जाएगा, बेसिकली डिपेंड ऑन द इनकम स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि सबका कम होने वाला है।
आपका इनकम स्ट्रक्चर किस तरह से लाइन अप है, उसके हिसाब से वो डेफिनेटली वो वैरी करेगा. सो टू सम अप, द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज अबाउट क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड डिजिटल कंप्लायंस. अगर आप अर्ली प्लानिंग करते हो तो आप लीगली टैक्स ऑप्टिमाइज कर सकते हो. अगर वीडियो यूजफुल लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल लाइफ टैक्स एग्जाम्पल ब्रेक डाउन करेंगे.